नमस्कार दोस्तों। सोचिए क्या होगा अगर कल से दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार सिर्फ बंदूक या मिसाइल नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बन जाए। अगर यह ताकत सिर्फ कुछ विदेशी कंपनियों के हाथ में हो तो क्या भारत सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन पाएगा? आज पूरी दुनिया बढ़िया से बढ़िया एआई मॉडल को डेवलप करने में लगी हुई है, जिसमें सबसे आगे अमेरिका है और उसके बाद नाम आता है चीन का। चीन बहुत तेजी से एआई तकनीक में आगे निकलता जा रहा है, लेकिन अब भारत भी चुप बैठने वाला नहीं है दोस्तों। भारत ने भी एआई की इस जंग में अपना कदम बढ़ा दिया है। भारत ने हाल ही में अपने एआई को दुनिया के सामने दिखाया है दोस्तों, और जिसका नाम है सर्वम एआई। क्या है ये सर्वम एआई? क्या ये भारत का डिजिटल हथियार बन सकता है और क्या इससे भारत सच में एआई में आत्मनिर्भर बन पाएगा? आपके हर सवालों का जवाब इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि भारत और देश दुनिया से जुड़ी लेटेस्ट खबरें आप तक पहुंच सके। दोस्तों, सर्वम एआई भारतीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप है। इसका मुख्य उद्देश्य है भारतीय भाषाओं के लिए एआई मॉडल तैयार करना। जैसे दुनिया में बड़े भाषा मॉडल बनाए गए हैं, वैसे ही सर्वम एआई भारत की भाषाओं और भारतीय संदर्भ को ध्यान में रखकर अपना मॉडल तैयार कर रहा है। इसका मतलब यह है कि सर्वम एआई हिंदी में बेहतर और सटीक जवाब देगा। सर्वम एआई भारतीय संस्कृति और परिस्थितियों को समझने वाली एआई तकनीक है दोस्तों। भारत में कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं। इस एआई में तमिल, तेलुगु, बंगाली और इसके जैसी अन्य भाषाओं में भी जानकारी ली जा सकती है। अब सवाल यह है कि जब दुनिया में पहले से एआई मौजूद है तो फिर अलग से भारतीय एआई की जरूरत क्यों पड़ी? इसका सबसे बड़ा कारण है भाषा और संदर्भ। अधिकतर विदेशी एआई मॉडल अंग्रेजी और पश्चिमी देशों के डेटा पर आधारित हैं। इस वजह से जब भारतीय लोग स्थानीय भाषा या आम बोलचाल में सवाल पूछते हैं तो कई बार सही जवाब नहीं मिल पाता। भारत में 22 आधिकारिक भाषाएं हैं और हजारों बोलियां हैं। अगर एआई को सच में भारत के लिए उपयोगी बनाना है तो उसे भारत की भाषाओं में समाज को समझना होगा। इसी दिशा में सर्वम एआई काम कर रहा है। सर्वम एआई केवल एक स्टार्टअप नहीं है, यह भारत के डिजिटल आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम भी है। यदि हम पूरी तरह विदेशी एआई पर निर्भर रहेंगे तो तकनीक और डेटा दोनों पर हमारा नियंत्रण सीमित रहेगा। अगर हमारा अपना एआई सिस्टम होगा तो हमारी तकनीक भी अपनी होगी और हमारा डेटा भी सुरक्षित रहेगा। सर्वम एआई से विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में पढ़ाई से जुड़ी मदद ले सकेंगे। छोटे व्यापारी एआई की सहायता से अपने काम को बेहतर बना सकेंगे। अब कई लोग पूछते हैं कि क्या सर्वम एआई विदेशी एआई का विकल्प है? साधारण भाषा में कहें तो इसका उद्देश्य किसी भी दूसरे एआई मॉडल से प्रतिस्पर्धा करना नहीं है दोस्तों, बल्कि भारतीय आवश्यकताओं के अनुसार समाधान तैयार करना है। जहां वैश्विक एआई को पूरी दुनिया के लिए बनाया गया है, वहीं सर्वम एआई का ध्यान भारत की भाषाओं और जरूरतों पर केंद्रित है। दोस्तों, एआई को बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। इसके लिए चाहिए शक्तिशाली कंप्यूटर और सर्वर, विशाल मात्रा में डेटा और बड़ा निवेश। साथ ही वैश्विक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा भी एक चुनौती होती है। यदि सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर प्रयास करें तो भारत एआई के क्षेत्र में मजबूत स्थान प्राप्त कर सकता है। सर्वम एआई केवल एक तकनीकी परियोजना नहीं है, ये भारत के भविष्य से जुड़ा एक बहुत बड़ा कदम है। यदि ये पहल सफल होती है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केवल अंग्रेजी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हर उस व्यक्ति तक पहुंच सकेगा जो अपनी मातृभाषा में संवाद करता है। आने वाला समय तय करेगा कि क्या भारत एआई के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बन पाएगा या नहीं। दोस्तों, अब आखिरी में आपसे एक सवाल, क्या भारत का सर्वम एआई चैट जीपीटी और इसी के जैसे दूसरे एआई को टक्कर दे पाएगा या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। हमारे द्वारा दी गई खबर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।